हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक यादव। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो हमारा चैप्टर चल रहा था चालक एवं अचालक। ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमने पहले पार्ट 1 में बात की थी कुछ चालकों की और उसके गुणों के बारे में। तो इस वीडियो में हम अचालक और उनके गुणों के बारे में देखेंगे। तो अचालकों के गुण। अचालक के गुणों के बारे में बात करते हैं तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अर्थात पेरावैद्युतांक उच्च होना चाहिए। इसके हम प्रतिरोध की बात करें तो इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तभी ये धारा को रोक सकेगा। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। इसका कार्यकारी तापमान भी अधिक होना चाहिए। कार्यकारी तापमान अधिक। ये नमीरोधी भी होना चाहिए, नमीरोधी। और ये सस्ता भी होना चाहिए। और ये आवश्यक आकार में ढलने योग्य होना चाहिए, यानी इसके स्विच सॉकेट वगैरह आदि बनाए जा सकें। आवश्यक आकार में ढलने योग्य। अब देखते हैं हम अचालकों के वर्गीकरण के बारे में। तो अचालक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ठोस अचालक, द्रव अचालक और गैस अचालक। तो अचालकों का वर्गीकरण। अचालकों का वर्गीकरण तो ये 3 प्रकारों के होते हैं। तो पहले प्रकार की बात करें तो ठोस अचालक। तो वह अचालक जो प्रकृति में ठोस रूप में पाए जाते हैं और इनका द्रव्यमान होता है, इनका भार भी अधिक होता है। वे अचालक जो प्रकृति में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अचालक कहते हैं। इनका द्रव्यमान भी होता है, ये भारी भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है रबड़, बेकेलाइट, पोर्सलिन तथा चीनी मिट्टी, सूखी लकड़ी आदि इसी के उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार की बात करें तो द्रव अचालक। ये प्रकृति में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। प्रकृति में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी इसी का उदाहरण है। तो ऑयल, वार्निश, ये वार्निश कुंडली में की जाती है ना, वाइंडिंग में, वो द्रव चालक का ही उदाहरण है। तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो ये होते हैं गैस चालक। गैस चालक तो ये प्रकृति में गैस अवस्था में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से गैस अवस्था में पाए जाते हैं। गैस अवस्था में होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल नाइट्रोजन, आर्गन, नियोन या हवा। विद्युत पारेषण लाइनों में हवा ही कुचालक का काम करती है, तो यह गैस चालक का ही उदाहरण है। अब बात करते हैं हम
तापक्रम के आधार पर कुचालकों का वर्गीकरण। तो तापक्रम के आधार पर कुचालकों का वर्गीकरण। कुचालक या अचालक एक ही बात होती है। कुचालकों का वर्गीकरण। तो ये वर्ग, ये सुरक्षित तापमान, एक सारणी बनेगी जिसमें आपको याद करनी पड़ेगी ये सारणी। और यहाँ आ जाएंगे कुचालक। तो ये वाई ए तो वाई ए ई बी एफ एच सी, इसे याद करने का तरीका ही मैं बताऊंगा। तो वाई का अधिकतम सुरक्षित तापमान जो है वो है 90 डिग्री, फिर इसके बाद है 105 डिग्री सेल्सियस, फिर इसके बाद है 120 डिग्री सेल्सियस, फिर इसका है 130 डिग्री सेल्सियस, फिर 155 डिग्री सेल्सियस, फिर 180 डिग्री सेल्सियस, फिर ये 200 डिग्री सेल्सियस, या यहाँ पे 220 भी मिल सकता है आपको, या 250 भी मिल सकता है डिग्री सेल्सियस। ये वर्ग है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वाई वर्ग में रेशम जो कुचालक होता है वो किस वर्ग में आता है, तो वो वाई वर्ग में आता है। तो इसमें कुचालक जो होता है वाई वर्ग में वो होते हैं रेशम, सूत या सामान्य कागज। सामान्य कागज। अब ए वर्ग में बात करते हैं तो ए वर्ग में रेशम, तेल से भीगा कागज या सूत होते हैं। इसमें रेशम या तेल से भीगा कागज, भीगा कागज। अब हम ई वर्ग की बात करते हैं तो ई वर्ग में लेदराइज्ड पेपर या फाइबर आता है। लेदराइज्ड पेपर और फाइबर ई वर्ग में आता है। और हम बात करते हैं तो बी वर्ग में, तो इसमें एस्बेस्टस की शीट या ग्लास या अब्रक और फाइबर आता है। एस्बेस्टस की शीट या ग्लास। अब बात करते हैं हम एफ वर्ग की, तो एफ वर्ग में फाइबर, ग्लास या एस्बेस्टस या अब्रक आता है। अब्रक, फाइबर व ग्लास। अब बात करते हैं तो हम एच वर्ग की, तो एच वर्ग में इसमें भी अब्रक, फाइबर या एस्बेस्टस शीट आ जाती है। अब्रक को माइका भी कहा जाता है, तो इसे याद रखना, अब्रक या माइका, एस्बेस्टस, ग्लास। सी वर्ग में बात करें तो सी वर्ग में चीनी मिट्टी, माइका, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्ज, या फिर इसमें माइका भी लिख सकते हैं, माइका भी आ जाता है इसमें। तो इसमें ये आता है। इसके याद करने की जो ट्रिक है वो याद करने की ये ट्रिक है। इसमें जैसे याद आई इलेक्ट्रिशियन ब्रांच फिर हम चलें, तो इसे याद कर सकते हैं। याद आई इलेक्ट्रिशियन ब्रांच फिर हम चले। तो याद आई इलेक्ट्रिशियन ब्रांच फिर हम चले, तो इसे याद करने की ये ट्रिक है। तो इस सारणी को आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है ई वर्ग का तापमान कितना होता है, तो 120 डिग्री सेल्सियस। बी वर्ग का तापमान कितना होता है, तो 130 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम कुचालकों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में।
तो कुचालकों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कुचालकों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को केवी पर एमएम में नापा जाता है। स्ट्रेंथ को केवी पर एमएम में नापते हैं। तो यहाँ मैं कुछ कुचालक और उनके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखूँगा जो आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ मैंने कुछ अचालक और उनके परावैद्युतांक लिखे हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। वल्केनाइज्ड रबर जिसका परावैद्युतांक 30 से 50 केवी पर एमएम होता है। ये सब केवी पर एमएम में हैं, तो आपको ये बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत न पड़े, तो मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया है कि इनका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है परावैद्युतांक उसे केवी पर एमएम में नापते हैं। तो एबोनाइट होता है 30, एबोनाइट का 30 से 40 केवी पर एमएम, अब्रक का 20 से 60 पर एमएम, माइकानाइट का 20 से 40 केवी पर एमएम, बेकेलाइट का 17 से 21 केवी पर एमएम, साधारण रबर का जो होता है 15 से 20 केवी पर एमएम। इसका ज़रूर याद रखना साधारण रबर का। लेदराइट पेपर का भी इम्पोर्टेंट है। लेदराइट पेपर का 12 से 17 एमएम, रेजिन का 12 से 14 केवी पर एमएम, खनिज तेल का 10 से 16 केवी पर एमएम, पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी का 8 से 12 केवी पर एमएम, क्राउन कांच का 8 से 12 केवी पर एमएम, साधारण कांच का 4 से 6 केवी पर एमएम, एस्बेस्टस शीट जिसका उपयोग हम लेडीज शेड की खोल बनाने में करते हैं उसका 4 से 6 केवी पर एमएम, मार्बल का 2 से 6 केवी पर एमएम, वार्निश इसका दूसरा नाम जो होता है शेलेक, इसे ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि परीक्षा में शेलेक नाम ज़्यादा आता है। तो 2 इसका होता है परावैद्युतांक 2 से 3 केवी पर एमएम, कागज़ का होता है 1 से 10 केवी पर एमएम, स्लेट का होता है 1 से 2 केवी पर एमएम, सूखी लकड़ी का 0.4 से 0.6 केवी पर एमएम। सबसे ज़्यादा जो होता है परावैद्युतांक वो होता है वल्केनाइज्ड रबर का, और जितना परावैद्युतांक अच्छा होगा उतना अचालक अच्छा ही होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कुछ कुचालकों के बारे में। तो कुचालकों में सबसे पहले आता है रेजिन। तो ये एक सिंथेटिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सिंथेटिक। ये एक सिंथेटिक पदार्थ है। इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो किया जाता है कुचालक खोल बनाने में, कुचालक खोल में, बेकेलाइट में, वह फ्लक्स बनाने में, अब बात करते हैं हम तेल के बारे में। यह भी एक कुचालक ही होता है। तेल ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, या द्रव अवस्था में ये होता है, द्रव अवस्था में होता है। इसका जो उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में, कैपेसिटर अर्थात संधारित्र में, स्टार्टर में आदि में किया जाता है। अब बात करते हैं हम पोर्सलिन के बारे में। पोर्सलिन अर्थात चीनी मिट्टी। तो ये विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, विशेष प्रकार की मिट्टी। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किटकैट फ्यूज बनाने में, किटकैट फ्यूज चीनी मिट्टी के ही बने होते हैं। किटकैट फ्यूज में, स्विच बनाने में, जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनकी प्लेटें बनाने में, हीटिंग एलिमेंट की प्लेटें बनाने में पोर्सलिन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम स्लेट की। ये स्लेट जो होता है एक काले रंग का पत्थर होता है, काले रंग का पत्थर। इसके हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग स्विच बोर्ड व पैनल बोर्ड में किया जाता है। अब बात करते हैं हम कांच के बारे में। कांच जो होता है ये भंगुर प्रकृति का होता है और ये
यह अप्रभावित होता है। ये जल से अप्रभावित होता है। जल से अप्रभावित व भंगुर प्रकृति का, यानी इसको अपन तोड़ते हैं तो ये टूटता ही चला जाता है, तो ये भंगुर प्रकृति का होता है। इसके हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बल्ब व फ्लोरेसेंट ट्यूब के खोल बनाने में, बल्ब व फ्लोरेसेंट ट्यूब का खोल बनाने में, ट्यूब का खोल बनाने में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अचालक के बारे में, तो वो है एस्बेस्टस। ये सफ़ेद रंग का खनिज पदार्थ है। सफ़ेद रंग का खनिज पदार्थ। इसके हम गुणों की बात करते हैं तो यह आग से अप्रभावित होता है। आग से अप्रभावित, परंतु ये नमी सोखने वाला होता है। परंतु नमी सोखने वाला। इसके हम उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो हीटर, प्रेस आदि में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं मार्बल अचालक के बारे में। मार्बल, तो ये भी एक सफ़ेद रंग का खनिज पदार्थ है। सफ़ेद रंग का खनिज पदार्थ। इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग एक ही जगह किया जाता है, वह इमर्शन हीटिंग एलिमेंट में। इमर्शन हीटिंग एलिमेंट में। अब बात करते हैं हम शेलेक के बारे में, अर्थात वार्निश। तो ये एक रासायनिक पदार्थ है। इसे मेथिलेटेड स्पिरिट में घोलकर तैयार किया जाता है। मेथिलेटेड स्पिरिट में घोलकर तैयार किया जाता है। घोलकर तैयार किया जाता है। इसके हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग नमीरोधी बनाने में किया जाता है। और नमीरोधी किसको? कागज़ को, पेपर को या वाइंडिंग को। सबसे ज़्यादा यूज इसका वाइंडिंग में किया जाता है। वाइंडिंग को नमीरोधी बनाने में। नमीरोधी बनाने में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अचालक कुचाल पेपर के बारे में, यानी कागज़। तो इसे हम सब जानते हैं, एक सफ़ेद रंग का घास व रुई से निर्मित, घास व रुई से निर्मित होता है। इसका हम उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो अचालक परत बनाने में, पेपर कैपेसिटर के रूप में। अचालक परत के रूप में पेपर कैपेसिटर में। पेपर कैपेसिटर में। हम बात करते हैं नेक्स्ट अचालक लकड़ी के बारे में। तो यह ऊष्मारोधी प्राकृतिक पदार्थ है। ऊष्मारोधी प्राकृतिक पदार्थ। इसका उपयोग हम सब जानते हैं स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड बनाने में, स्विच बोर्ड बनाने में, बेटन में, राउंड ब्लॉक में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम वल्केनाइज्ड रबड़ के बारे में।
वल्केनाइज्ड रबड़ के बारे में देखते हैं तो हमें इसमें साधारण रबड़ में गंधक व जिंक ऑक्साइड मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। साधारण रबड़ में जिंक ऑक्साइड व गंधक मिलाकर तैयार किया जाता है। गंधक मिलाकर तैयार किया जाता है। हम इसका उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो तारों व केबलों के आवरण बनाने में। तारों व केबलों के आवरण बनाने में। अब बात करते हैं हम पीवीसी के बारे में। पीवीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह वल्केनाइज्ड रबड़ से हल्का व टिकाऊ होता है। वल्केनाइज्ड रबड़ से हल्का और टिकाऊ, टिकाऊ यानी मजबूत, हल्का व मजबूत होता है। इसका उपयोग वल्केनाइज्ड रबड़ से अधिक किया जाता है। वल्केनाइज्ड रबड़ के स्थान पर यह इससे अधिक किया जाता है। वल्केनाइज्ड रबड़ के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम एबोनाइट के बारे में। ये का चालक होता है एबोनाइट। यह भी कठोर रबड़ जैसा पदार्थ है। कठोर रबड़ जैसा पदार्थ होता है। यह अम्ल से अप्रभावित होता है। अम्ल से अप्रभावित। ये 180 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन कर सकता है। 180 डिग्री सेल्सियस तक जलने योग्य होता है। इसका हम उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है बैटरी के खोल बनाने में। बैटरी का खोल बनाने में, पैनल बोर्ड में, व यंत्रों व उपकरणों के खोल बनाने में। खोल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं माइका यानी अभ्रक के बारे में। माइका या अभ्रक तो यह पारदर्शी खनिज पदार्थ है। पारदर्शी खनिज पदार्थ। यह आग व नमी से अप्रभावित होता है। आग व नमी से अप्रभावित। इसका जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है हीटिंग एलिमेंट बनाने में। हीटिंग एलिमेंट बनाने में सबसे ज़्यादा जो हीटिंग एलिमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है वह नाइक्रोम का किया जाता है, और माइका अभ्रक का सबसे ज़्यादा उपयोग कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग कम्यूटेटर सेगमेंट में। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य भरा जाता है। जो पदार्थ भरा होता है वह माइका या अभ्रक ही होता है। यह ऊष्मा का चालक होता है। ऊष्मा का चालक। अब बात करते हैं हम माइकानाइट के बारे में।
माइकानाइट के बारे में देखते हैं तो ये अभ्रक की महीन चादर, अभ्रक की महीन चादर या पेपर पर वार्निश करके बनाया जाता है, पेपर पर वार्निश करके तैयार किया जाता है। इसे मोड़ा भी जा सकता है। इसे मोड़ा भी जा सकता है। इसका उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो आर्मेचर वाइंडिंग में किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग में। अब बात करते हैं हम बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट जो होता है विभिन्न प्रकार के रेजिन से प्राप्त यह कठोर एवं अधिक ताप सहनशील पदार्थ है। विभिन्न रेजिन से प्राप्त कठोर पदार्थ, यह अधिक ताप सहन कर सकता है, अधिक ताप सहनशील होता है। इसका उपयोग हम सब जानते हैं, स्विच, सॉकेट प्लग, होल्डर आदि बनाने में इसी का उपयोग, बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट अचालकों के बारे में, लेदराइट पेपर। लेदराइट पेपर के बारे में देखते हैं तो ये स्लेटी रंग का होता है, स्लेटी रंग का नमीरोधी, स्लेटी रंग का नमीरोधी पदार्थ होता है। इसकी बात करें तो यह तेल व ग्रीस से अप्रभावित होता है, तेल व ग्रीस से अप्रभावित। इसका हम उपयोग की बात करें तो जो इसको उपयोग किया जाता है वो वाइंडिंग में किया जाता है। वाइंडिंग व आर्मेचर स्लॉट को कुचालक के द्वारा अलग किया जाता है, जो इसी के द्वारा किया जाता है, लेदराइट पेपर के द्वारा। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें और मैं उस डाउट का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।